हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग शॉर्टिंग जोन में। तो आज हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 की कि उसकी फ़ाइनल एक्सपेक्टेड सीट्स या वैकेंसी क्या रह सकती है। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि आप एक वीडियो बनाइए इस पर। तो चलिए मैं ये अपने फैक्ट्स जो भी हैं और जो भी डिपार्टमेंट्स अभी एसएससी ने लेफ़्ट किए हुए हैं और जिनमें चांसेस हैं आने के, और कुछ में मैंने आरटीआई भी रिसीव की है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये आपके लिए डाटा ये बनाया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्या वैकेंसीज़ रह सकती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स की जो एसएससी के हिसाब से हर साल वैकेंसी देता है, जिसमें सबसे पहला है कैट। देखिए, कैट जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये हर साल वैकेंसी देता है। बट इस साल 2019 में साफ़ तौर पे ये आरटीआई में रिप्लाई था। मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा भी चुका हूँ मैं आपको पिछली वीडियो में, और जो चैनल पे नए हैं वो भी देख सकते हैं उस वीडियो को, कि कैट ने साफ साफ मना कर दिया था कि उन्होंने वैकेंसी तो रिपोर्ट की थी बट एसएससी ने उसे एंटरटेन ही नहीं किया था। तो एंटरटेन करता है एसएससी, अभी भी उसके पास बहुत सारे राइट्स हैं, एसएससी कर भी सकता है। तो इसमें चांसेस भी हैं कि कैट की वैकेंसीज़ एंटरटेन हो जाए एसएससी में, तो वैकेंसी बढ़ सकती है। बट जैसा आरटीआई है उसके हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो ग्रेड सी और डी दोनों में कोई वैकेंसी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीपीआरडी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखिए, बीपीआरडी की ग्रेड डी की वैकेंसी अपडेटेड है, ग्रेड सी की वैकेंसी अपडेटेड नहीं है। इसमें आरटीआई ज़रूर लगाई बट आरटीआई का कोई इन्फॉर्मेशन मुझे रिसीव नहीं हुई। बट अंदाजन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या बीपीआरडी दोनों में उम्मीद है कि वैकेंसी ग्रेड सी की आएगी। 4200 बीपीआरडी देता है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसकी फुल फॉर्म है, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी आप मान सकते हैं। तो 5 से 10 रिपोर्ट्स कर सकता है ग्रेड सी में, डी में इसके चांसेस कम हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की क्लियर और कट इन्फॉर्मेशन है। 2 वैकेंसी है ग्रेड डी में, अनरिजर्व्ड की है अराउंड 2 वैकेंसी, और ये आरटीआई में रिसीव हुआ है, आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो ये कंफर्म्ड है, 2 वैकेंसी इसमें इंक्रीज़ होगी एसएससी में। बट ये जाहिर सी बात है कि एसएससी फिर से एंटरटेन करता है नहीं, क्योंकि सारी चीज़ें एसएससी पर ही डिपेंड करती हैं वैकेंसी को एंटरटेन करना या ना करना। बट 2 वैकेंसी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स में ग्रेड डी में। उसके बाद हम बात करते हैं सीबीडीटी में। देखिए, सीबीडीटी में भी मैंने आरटीआई का एक वीडियो बना चुका हूँ आप लोगों के लिए, और उसमें साफ क्लियर है 150 वैकेंसीज़ हैं जो फाइनल होंगी, और अभी 114 यानी कि 114 वैकेंसी एसएससी की टेंटेटिव साइट्स पर अपडेटेड है। तो इसमें अराउंड 34 सीट्स जो है ग्रेड डी की वो इंक्रीज़ होंगी। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसी मिनिस्ट्रीज़ जो बहुत छोटी हैं बट उनमें वैकेंसी 1 2 3 4 ऐसे आ सकती हैं। तो अराउंड मैं मान के चलता हूँ कि उसमें भी उम्मीद के हिसाब से 20 से 30 वैकेंसी रिपोर्ट हो सकती है। 20 से 30 मैक्सिमम है, क्योंकि इस साल बहुत कम देखा गया है कि आरटीआई के ट्रेंड्स में मैंने वैकेंसी को देखा हो जहां बहुत बल्क में वैकेंसी है। बहुत कम हो गई है वैकेंसी, और पिछले सालों से कंपेयर करूं तो वाकई में बहुत कम है इस बार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एसएससी ग्रेड सी में फ़ाइनल वैकेंसी जो ग्रेड सी की रह सकती है वो कितनी रह सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज। तो उसमें आता है जनरल कैटेगरी। देखिए, जनरल कैटेगरी की हम मैक्सिमम 4 से 5 वैकेंसी मान सकते हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 1 से 2, ओबीसी की 1 मान सकते हैं, एसटी और एससी की भी 1 मान सकते हैं। अदर्स में जिसमें वीएच ओएच जो कैटेगरीज़ आती हैं, बैकवर्ड जो पीडब्ल्यूडीज़ में आती हैं, उनमें आप 1 से 2 मान सकते हैं। तो टोटल 9 से 12 वैकेंसी ग्रेड सी में रह सकती है। चलिए अब हम बात करते हैं ग्रेड डी की, कि ग्रेड डी में क्या वैकेंसी रह सकती है फ़ाइनल। देखिए गाइज़, जो भी आरटीआई का रिप्लाई मिला है उसके अकॉर्डिंग बहुत कम संभावना है कि अब वैकेंसीज़ जो हैं वो इससे ज़्यादा हो, क्योंकि कोई भी आरटीआई इस तरीके से पॉजिटिविटी नहीं देता कि वैकेंसी अच्छी खासी इंक्रीज़ होगी। बट फिर भी एसएससी के ऊपर है, एसएससी बहुत सी चीज़ें कर सकता है। हो सकता है कि डिपार्टमेंट्स ने इनको वैकेंसीज़ दी हों और इन्होंने एंटरटेन ना की हो, या ऐसे भी कई मिनिस्ट्रीज़ या डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें वैकेंसीज़ डिक्रीज़ भी हो सकती हैं। ठीक है, जिसमें रेलवे भी आता है, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी। बट चांसेस कम है कि अब वैकेंसी डिक्रीज़ हो। तो ये ग्रेड डी की है। तो कैटेगरी वाइज अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं
तो 5 से 10 ही वैकेंसी बढ़ेगी। देखिए जनरल कैटेगरी की वैकेंसी कम बढ़ क्यों रही है, इसका रीज़न यह है कि जो CBDT में वैकेंसी इंक्रीज़ है वो SC ST और OBC कैटेगरी की इंक्रीज़ है। जनरल की वैकेंसी ज्यों का त्यों है। तो ये जो 5 से 10 वैकेंसी मैं मान रहा हूँ कि इंक्रीज़ हो सकती है, वो या तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स से आएगी या फिर कुछ और छोटे मोटे 2-3 डिपार्टमेंट्स या 5-6 डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज़ और आ जाएंगी। तो उससे 5 से 10 वैकेंसी मिनिमम जनरल की बढ़ सकती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं EWS की 2 से 3, OBC की 22 से 30 वैकेंसीज़ बढ़ने के अनुमान है। इसमें CBDT का सबसे बड़ा रोल है 22 से 30 वैकेंसीज़ में। ST की 2 से 5, इसी प्रकार से SC की 14 से 19, ये भी CBDT का सबसे बड़ा रोल है इसमें वैकेंसी बढ़ने का। अदर्स में 4 से आप 9 मान सकते हैं। तो 49 to 76 जो वैकेंसी है फाइनल ग्रेड डी में अराउंड रह सकती है। मतलब मैक्सिमम आप दोनों ग्रेड C और D मिलाकर 100 वैकेंसी और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 550 टोटल वैकेंसीज़ इस साल 2019 के लिए रह सकती है। गाइज़ ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करना ना